एक्सेस अमाउंट यानी जायद रकम, एक्सेस अमाउंट टेकन आउट फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट, यानी आपने बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल लिए देन व्हाट वी हैव डिपॉजिटेड इनटू इट, यानी जितना बैंक में जमा, फर्स्ट करें बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाया था आपने निकाल लिए 11,000 रुपये। जो 1,000 रुपये आपने जो ज़्यादा निकाले ये कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसे अकाउंटिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट को हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। अब ये करंट लायबिलिटी क्यों कहते हैं इसको देखें। एक सप्लायर को पेमेंट करनी थी 11,000 रुपये। एक सप्लायर था अल्लाह बख्श, तो एक सप्लायर था अल्लाह बख्श, उससे आपने माल उधार पर ख़रीदा था, उसको कितनी पेमेंट करनी थी 11,000 रुपये। आपके बैंक में पड़े हुए हैं 10,000 रुपये, तो आप पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि 10,000 रुपये पड़े हैं और आपने 11,000 रुपये अल्लाह बख्श को पेमेंट करनी है। तो अब आप बैंक क्या करता है, आपके बिहाफ में 11,000 रुपये की अदायगी कर देता है। तो बैंक ने जो 1,000 रुपये ज़्यादा अदा किए आपकी खातिर, आपके कारोबार की खातिर, ये मुफ्त में नहीं किए, ये मुफ्त में नहीं किए। बैंक ने अब 1,000 रुपये आपसे वापस लेने हैं और आपने यानी आपके कारोबार ने 1,000 रुपये बैंक को वापस करने हैं। तो ये लायबिलिटी जो 1,000 रुपये जो आपके कारोबार ने बैंक को वापस करने हैं, तो ये भी लायबिलिटी बन गई। अब कौन सी लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी है क्योंकि 1,000 रुपये भी आम तौर पर 1 साल के अंदर अदा करने होते हैं। अकाउंटिंग में ड्राइंग का क्या कॉन्सेप्ट है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ टेकन आउट फ्रॉम द बिजनेस, कोई भी चीज़ बिजनेस में से निकाली जाए फॉर पर्सनल यूज, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसे कहते हैं ड्राइंग। कोई भी चीज़, कैश चाहे बिजनेस में से निकालो, फर्नीचर आप बिजनेस में से निकालो, गुड्स बिजनेस में से निकालें, कोई भी चीज़ बिजनेस में से निकालेंगे, लेकिन निकालने का मकसद क्या हो, ज़ाती इस्तेमाल के लिए। ड्राइंग क्या करता है, बेसिकली कैपिटल को घटाता है, डिक्रीज करता है। अब जाहिर बात है, जब कोई भी चीज़ बिजनेस में लगाएंगे तो कैपिटल बढ़ेगा और कोई भी चीज़ जब बिजनेस में से निकालेंगे ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो कैपिटल घटेगा। अब जैसे अब्बा जी ने आपको कारोबार खोल के दिया कि जाओ बेटा आइसक्रीम खोलो, 10,000 रुपये की आइसक्रीम आपको ख़रीद कर दी कि आइसक्रीम आपको अब्बा जी ने ख़रीद कर दी, जाओ बेटा आइसक्रीम को बेचो मुनाफे पर और कारोबार को बढ़ाओ। अब कारोबार करने के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी थी, इन आइसक्रीम को उससे कॉस्ट से ज़्यादा में बेचकर मुनाफा कमाएं। बजाय बेचने के आप 3,000 रुपये मालियत के आइसक्रीम खुद खा गए। इस कैपिटल बढ़ा या घटा, इसका मतलब है सर कैपिटल घट गया क्योंकि आप अपने कैपिटल को खुद खा के बैठ गए 3,000 मालियत का। अब आपका कैपिटल रह गया सिर्फ 7,000। तो ये 3,000 मालियत का जो आप आइसक्रीम खा गए, इसको ड्राइंग का नाम देंगे और ये कैपिटल को घटाता है।